अब आप अपने एमएलए से सवाल पूछ सकते हैं, कितना पैसा आपके इलाके में खर्च हो सकता है, कितना हुआ, कितना किया जा सकता है, इसको लेकर सवाल पूछे जा सकते हैं। क्योंकि जो 20 सवाल एमएलएज़ को पूछे जाने थे असेंबली के अंदर, वो तो पूछे जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। तो उमर हुकूमत ने अलाउड कर दिया है कि 3 करोड़ रुपए सालाना, यानी 1 साल का कम से कम 3 करोड़ रुपए एक एमएलए को मिलेगा। और ये कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड जिसको आप कहते हैं, वो देने का ऐलान हो चुका है। लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि हर कोई इंडिविजुअल, हर कोई एमएलए अपने कम से कम 10 लाख के आसपास का जो प्रोजेक्ट है, ही ऑल्सो कैन कैप दैट 3 करोड़ के अलावा जो 1 साल के अंदर उसको खर्च करना है। और इसमें जो नई एमएलएज़ के लिए गाइडलाइंस आई हैं, उसमें सीडीएफ के हवाले से जो कंफर्म किया गया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने 3 मार्च और 3 मार्च 2025 को जो फैसला हुआ था, उसके बाद गाइडलाइंस को अपडेट किया गया। हर एमएलए 3 करोड़ के काम 1 साल के अंदर करवा सकता है। और इसमें ये भी कहा गया है कि जितने भी एसेट्स हैं, चाहे वो पीने के पानी की सहूलियात हों, सड़कें हों, तालीम हो, हेल्थ सेक्टर में हो, सैनिटेशन या साफ सफाई, पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो, और इसके अलावा जो टूरिज्म सेक्टर में उसको काम खर्च करना है, एमएलएस उसी तरह का यूनियन टेरिटरी के अंदर काम सिलेक्ट करता है जो इन बिटवीन 3 करोड़ होगा। गाइडलाइन सीडीएफ फंड्स के लिए, कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड्स के लिए हैं। प्रोजेक्ट जो है अगर ज़रूरत है तो तभी बनाए, गैर ज़रूरी तौर पर ना किया जाए। और पिछला पैसा अगर कहीं पर रुका हुआ है, अगर पैसा है ट्रेजरी में, पैसा रुका हुआ है, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कंसर्न एमएलए वो भी इस्तेमाल में ला सकता है, ये भी कंफर्म कर दिया गया। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स हैं, डीडीसीज जो हैं, कुछ जगहों पर चूंकि उनकी भी अप्रूवल की ज़रूरत या रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके साथ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होंगे। एमएलएज जो है, ये कहा गया रिकमेंडेशंस जो है प्रोजेक्ट में, एमएलएज के लेटर हेड पर, और डीडीसी जो है वो पूरा इंतज़ामी अप्रूवल देने के बाद 45 दिनों के अंदर कंप्लीट करने के बाद ये सारा काम आगे बढ़ाया जा सकता है। एजेंसीज जिनमें पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, जिसको पीडब्ल्यूडी आप कहते हैं, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, बाकी एजेंसीज हैं, पूरे प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन का काम या जिम्मेदारी इन पर होगी कि टेक्निकल या फाइनेंशियल नॉर्म्स जो है उनके दायरे में रहते हुए हर एक काम दायरे में रहकर करना है। डीसी की भी जिम्मेदारी होगी, एमएलए की भी होगी। लेटर हेड पर प्रॉपर तरीके से वो डीसी के पास या बाकी सारी चीज़ों के पास अपनी चिट्ठियां वगैरह भेजेगा जहां जो कंप्लीट प्रोसेस करना है। इसके अलावा फील्ड इंस्पेक्शन, हर वक्त काम कहाँ तक पहुंचा है, प्रोग्रेस रिपोर्ट, फाइनेंशियल ऑडिट पे के पैसा जितना भेजा गया क्या उतना खर्च हुआ ये। और डीसी रिस्पॉन्सिबल होगा तमाम अपडेट्स सीडीएफ प्रोजेक्ट्स के लिए। हर जगह डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग्स में भी ये सारा डेटा उनकी तरफ से प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो अपने एमएलए से हिसाब लीजिएगा। डीडीसीज का जो दायरा है वो अलग है, लेकिन मिलकर काम करना है। मगर हर सेक्टर में 3 करोड़ रुपए तक काम है, तो अपने अपने नाम, पुलों के, पानी के, सड़कों के, बाकी जितने भी काम आपके इलाकों के हैं, स्कूल का काम है, वो करवाना शुरू करी। एमएलएज को अलाउड कर दिया गया है कि 3 करोड़ रुपए के काम अब वो यहाँ से 31 मार्च 2026 तक मुकम्मल हो जाए।